संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ अमर हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम है अनुराधा पौडवाल। उनकी आवाज में वो जादू था जिसने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन इस सफलता के पीछे छुपी है संघर्ष, त्याग और एक ऐसी कहानी जिसे हर संगीत प्रेमी को जानना चाहिए। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाली अनुराधा के लिए संगीत एक जुनून था, जिसे उन्होंने अपना करियर बनाने का सपना देखा। शास्त्रीय संगीत में रुचि रखने वाली अनुराधा ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही संगीत की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया था। उनकी पहली बड़ी पहचान बनी 1973 में आई फिल्म अभिमान में, जब उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गाया। हालांकि यह उनकी आवाज का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं था, लेकिन यह उनके करियर की एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। 1980 के दशक में अनुराधा पौडवाल का करियर आसमान छूने लगा। गुलशन कुमार की टी सीरीज के साथ उनकी जोड़ी बनी और फिर एक के बाद एक सुपरहिट गाने आए। 80 और 90 के दशक में उन्होंने कई हिट गाने गाए, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड की प्रमुख गायिकाओं में शामिल कर दिया। उनके कुछ यादगार गीतों में शामिल हैं हीरो 1983 तू मेरा जानू है, राम लखन 1989 बड़ा दुख दीना ओ राम जी, दिल है कि मानता नहीं 1991 दिल है कि मानता नहीं, आशिकी 1990 धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, मेहंदी रंग लाएगी 1982 मेहंदी रंग लाएगी, बीवी नंबर 1 1999 चुनरी चुनरी, आशिकी 1990 के गानों ने तो जैसे इतिहास रच दिया। ये फिल्म और इसके गाने आज भी अमर हैं। अनुराधा की मधुर आवाज ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दिलाई। जहां सफलता होती है, वहां विवाद भी होते हैं। अनुराधा पौडवाल पर यह आरोप लगे कि उन्होंने दूसरी गायिकाओं को पीछे छोड़ने के लिए टी सीरीज के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इससे उनके कई समकालीन गायकों से संबंधों में खटास आई। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने केवल टी सीरीज के लिए गाने का फैसला किया, जिससे अन्य म्यूजिक कंपनियों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। 90 के दशक के अंत में जब प्लेबैक सिंगिंग का ट्रेंड बदलने लगा, तो अनुराधा ने फिल्मी गाने कम कर दिए और भक्ति संगीत की ओर रुख किया। फिल्मी दुनिया से थोड़ा अलग हटकर अनुराधा पौडवाल ने भक्ति संगीत में कदम रखा और यह उनका सबसे बड़ा बदलाव था। शिव भजन, साईं भजन, गणेश आरती और हनुमान चालीसा जैसे भजनों ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उनकी आवाज में भक्ति संगीत की मिठास ने उन्हें इस क्षेत्र में भी अपार लोकप्रियता दिलाई। आज भी उनके भजन लाखों लोग श्रद्धा से सुनते हैं। उनकी आवाज में भक्ति संगीत की शुद्धता और गहराई ने उन्हें इस क्षेत्र का एक अग्रणी कलाकार बना दिया। अनुराधा पौडवाल भले ही प्लेबैक सिंगिंग से दूर हो गई हो, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कायम है। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें शामिल हैं पद्मश्री 2017, फिल्मफेयर अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए कई बार सम्मानित, लता मंगेशकर अवार्ड, गोल्डन डिस्क अवार्ड्स। उनकी इस उपलब्धियों की सूची यह साबित करती है कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से संगीत जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। आज के समय में जब भी लोग प्यार, भक्ति और रोमांस के गानों की बात करते हैं, तो अनुराधा पौडवाल का नाम जरूर लिया जाता है। भले ही उन्होंने बॉलीवुड में गाना लगभग बंद कर दिया है, लेकिन उनका योगदान संगीत जगत में हमेशा याद रखा जाएगा। वह विभिन्न सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं और संगीत के माध्यम से समाज को योगदान देने में विश्वास रखती हैं। उन्होंने हाल ही में नए कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। अनुराधा पौडवाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत और प्रतिभा से ही संभव होती है। उनका समर्पण, उनकी आवाज और उनकी अनोखी यात्रा, ये सब हमें प्रेरित करता है। क्या आप भी अनुराधा पौडवाल के फैन हैं? उनके कौन से गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें।